मैं दिव्यांशु कुमार, लवली कुमारी का मैं प्रतिनिधि हूँ। धनोरवा पंचायत के सभी हमारे सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। सर, आप एज ए मुखिया प्रत्याशी खड़े होने वाले हैं, चुनाव नज़दीक है सर, तो आप अपने लिहाज से क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं चुनाव को लेकर? तैयारी सबसे प्रथम चीज़ ये है कि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज पर हैं। अभी चूँकि अभी डेट ही आया है चुनाव का, हालांकि हम लोग तो पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, जनता में विश्वास लाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी तो नॉमिनेशन होना बाकी है, उसके बाद ही मतलब जोर शोर से तैयारी होता है। अभी हम लोग जितना हो सके जनता के पास हम लोग जाते हैं और आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जगह ऐसा है हम लोग का आशीर्वाद बहुत तन मन धन से मिल रहा है। बहुत हमारे जो भी नौजवान साथी हैं, युवाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वृद्ध हैं, सभी लोग दिल खोल करके आशीर्वाद दे रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी दिल खोल करके आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, आपके क्षेत्र की सबसे मूल समस्या क्या है जिस पर आप काम करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है, मैं पहले भी साक्षात्कार में मैं कह चुका हूँ कि सबसे पहला चीज़ जो है वो शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गांव पिछड़ा क्यों है? क्योंकि वहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पाया है। गांव में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी पढ़ाई शिक्षा से वंचित हैं। तो सबसे पहला मैं शिक्षा पर फोकस करना चाहूँगा और उसके लिए मेरे पास मास्टर प्लान भी है, ब्लूप्रिंट भी है। उसके लिए जैसे सारा चीज़ सुविधा है, सारा सरकार दे रही है, आपको मुहैया करवा रही है। जैसे स्कूल हो गया, उसके बाद फिर मिड डे मील है, सारा चीज़ें दे रही है। लेकिन अपने स्तर से मैं कोशिश कर, जहाँ मैं कमी देखता हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए मैं जितना भी हो सके धनोरवा पंचायत में जितने भी गांव हैं वहाँ मैं लाइब्रेरी खोलने का मैं ऐसा सोचा हूँ। अगर हमें विश्वास हम पर जताते हैं लोग, हमें मौका मिलता है, तो मैं हर एक पंचायत में लाइब्रेरी खोलूँगा, जिससे जितना भी जो भी बच्चे का जो भी है वो शिक्षा में सुधार हो, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा ले। और उस लाइब्रेरी में पूरे तरीके से वो हाईटेक होगा, वाईफाई का सुविधा होगा, पानी का सुविधा होगा, 24/7 वो लाइब्रेरी रहेगा। उसमें सारा बुक्स वगैरह सारा चीज़ हम लोग मुहैया करवाएंगे। उसमें पढ़ने के लिए शिक्षक भी हम लोग, पढ़ाने के लिए शिक्षक भी हम लोग देंगे। सर, आपके वर्तमान मुखिया जो है उनके द्वारा सर कहाँ, मतलब कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम है जिससे आप लोग संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि नहीं यहाँ असंतुष्ट है और आपको लगता है कि हाँ यहाँ मुझे विशेष ध्यान देने? देखिए, ज़्यादा तो आलोचना नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग पंचायत में निकलते हैं, आशीर्वाद मांगने निकलते हैं, आशीर्वाद मांगने निकलते हैं, तो हम लोग को जगह जगह पे ही कमी दिख जाती है, हर एक जगह पे कमी दिख जाती है। चाहे वो 7 निश्चय में काम हो, उसके बाद फिर 7 निश्चय के अंदर में नली गली हो, चाहे तो नल जल हो, सारे चीज़ में अभी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जो भी है प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है कि मुझसे इतना पैसा का वसूली हुआ, तब जा कर के मुझे वो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास मिला। तो मेरा यही नारा रहेगा कि हम लोग जनता का पैसा जो सरकार देती है वो जनता को हम लोग देंगे, उसमें कोई लीकेज नहीं, 1 रुपये का लीकेज उसमें नहीं रहेगा। जनता जितना राशि देगी उतना राशि हम लोग जनता तक पहुंचाएंगे। चाहे तो वो हो गया प्रधानमंत्री आवास का हो गया पैसा, या तो शौचालय का पैसा हो गया, या तो कोई भी जितने तरीके जो भी नेचुरल फिनोमेना आता है, जैसे बाढ़ सुखाड़ आता है, उसमें जनता का पैसा जनता को मिलेगा, नो लीकेज। मेरा यही नारा रहेगा, नो लीकेज। यानी सर, आप साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि आप जनता अगर आपको ये मौका देती है तो आप हर सरकार द्वारा हर सेवा को आप धरातल पे उतारना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अभी वर्तमान मुखिया अभी फिलहाल जो यहाँ हैं सर, तो आपके अनुसार उनसे जो त्रुटियाँ हुई हैं, जो चीज़ छूटी हुई हैं, आपको लगता है कि वो अगर नहीं हो रहा है या नहीं पूरा हो पा रहा, तो ये जनता आखिर वोट कैसे दे रही है उनको? अगर नहीं हो रहा है ये काम, तो आप जबकि कराने नहीं, अभी तो चुनाव होना बाकी है, अभी
अभी चुनाव होना बाकी है। जब परिणाम आएगा उसके बाद इसका जो भी है रिजल्ट उनको दिखेगा कि क्या त्रुटियां हमने किया कि जनता ने विश्वास हम पे नहीं जताया। तो हम लोग का यही नारा है कि पहला तो हम बता दिए कि नो लीकेज, उसके बाद फिर जितना भी काम हुआ है 7 निश्चय हो गया, नल जल हो गया। नल जल में अभी भी आप लोग देखिएगा कि सब लोग तक पानी नहीं पहुंच रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसा है जो नल जल से संतुष्ट हैं। और रही बात नली गली की, तो नली इतना पैसा नल जल में थोड़ा सा पैसा नहीं खर्च हुआ है, बहुत पैसा खर्च हुआ है। सरकार जो है वो हर एक पंचायत में 12,48,000, किसी पंचायत में जो है वो 18 साढ़े 18 लाख तक का राशि दी है। तो अगर हम लोग यही कर रहे थे, सरकार का ये बहुत बढ़िया सोच था, जो दूरदर्शी सोच था, अगर उसको पटल पर उतारा जाता तो निश्चित तौर पे हर एक घर में जो नल से जो जल का सपना देखा गया था वो पूरा होता। लेकिन दुर्भाग्य बात ये है कि हर एक के घर में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, चाहे वो कुव्यवस्था का भेंट चढ़ गया हो या तो कमीशन खोरी का भेंट चढ़ गया हो, रीजन जो भी हो। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हर एक जो भी काम है वो बढ़िया से एक बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के साथ चले, चाहे वो गली का काम हो या तो नली का काम हो या तो नल जल का काम हो। हम लोग भी ये सोचे हैं कि अभी जो पहले जो भी जितना चलता था, जैसे कचरा आप कहीं भी फेंक सकते थे, लेकिन अभी भी घनी आबादी हो गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी घनी आबादी हो गया है, जिसे इधर उधर आप कचरा नहीं फेंक सकते हैं। वो हेल्थ के लिए तो दुष्प्रभाव करता ही है, बाकी अगल बगल के लिए भी जो भी है वो बहुत ही ख़राब रहता है। तो हम लोग ये कोशिश किए हैं कि कचरा उठाव के लिए हम लोग अपने पंचायत स्तर से हम लोग अगर जीत के आते हैं तो हम लोग कचरा उठाव का एक समुचित व्यवस्था बनाएंगे, जिसमें हर एक घर का कचरा जो है वो उठेगा और उसको डैम्प किया जाएगा। ढेर सारा ऐसा हम लोग का है। अभी हम लोग का काम चल रहा है, स्ट्रीट लाइट का हम लोग का काम चल रहा है। अभी हम अपने स्तर से पिछले 1.5 वर्षों से हम लोग वो स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं, जगह जगह पे लगा है, कुछ जगह बाकी है, वो भी लग रहा है। हम लोग जिस समय नल जल नहीं था, पानी से लोग त्रस्त थे, तो हम अपने पैसा से खुद सब धूप में जा कर के नल जो भी है, कल जो डैमेज कल था उसको हम लोग बनवाने का कार्य किए हैं। और ढेर सारा काम जो है अभी प्लानिंग है। अगर मौका मिलता है, जितने भी हमारे जनतागण हैं, देवकुल जनता हम पर अगर विश्वास जताते हैं, तो हम लोग जो सारा भी काम है वो लोग पटल पर लाने का कार्य करेंगे। जैसा कि सर आपके क्षेत्र में कुछ दिन पहले आप ही के क्षेत्र में क्या बहुत सारे क्षेत्र में कोरोना महामारी बहुत ही चरम सीमा पर स्थिति थी, जिसके लिए सभी पंचायत में एक शिविर द्वारा सबको वैक्सीनेटेड किया जा रहा था, वर्तमान मुखिया के सहयोग से। तो वैक्सीनेशन को लेकर के सर आप कितने जागरूक थे? एज ए प्रत्याशी आप खड़े हो रहे हैं, तो जनता के लिए आपने उस समय क्या किया? हम लोग भी जितना हो सके हम लोग कैंपेनिंग कर कर के हम लोग जागरूकता लोगों के बीच में फैलाए हैं। बहुत लोगों के बीच में ये डर था कि हम लोग को वैक्सीन पड़ेगा तो ढेर तरह का बीमारी आ जाएगा, ये होगा, कमजोरी हो जाएगा। लेकिन हम लोग को इस पर अंकुश लगाते हुए हम लोग सारे जनता, खास करके ये वृद्ध महिलाओं, वृद्ध जो लोग हैं उनमें ज़्यादा ये था कि मतलब हम लोग को अगर वैक्सीन लगता है तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन हम लोग सारे भी हम लोग युवा के सहयोग से हम लोग जो है वो हर एक लोगों तक हम लोग जागरूकता फैलाए हैं। अब बहुत सारे लोग जो धनोरा पंचायत में अभी तक है कि ऑलमोस्ट 70% तक वैक्सीनेशन हो चुका है। अभी 30% बाकी हैं, उनका भी जल्द ही वैक्सीनेशन हो जाएगा। जी सर, चुनाव नज़दीक है, हमारे माध्यम से आज आप चुनाव के लिए जनता से क्या अपील करना चाहते हैं विशेष तौर पर? देखिए, जनता से मैं यही अपील करूँगा कि जितने भी हमारे सम्मानित जनता हैं, जब तक मौका नहीं मिलता है तब तक कैसे आप लोग देखिएगा, एक बार मौका दीजिए, उसके बाद फिर हम अपने आप को सिद्ध करेंगे। जो भी हम लोग अभी तक चल रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं वो मेरे बारे में नहीं जानते हैं। तो हम लोग वही उन लोग जनता जो जानते हैं उनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि जितना भी जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं निश्चित तौर पे मैं
जो भी है वो भूमि पर ला करके रहूँगा। और फिर से बोलिए। जो नहीं जान रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जितने भी हमारे जो प्लानिंग है, प्लानिंग के अनुसार हम लोग जितने भी कार्य है मैं धरातल पर लाऊंगा। और धरातल पर लाने के बाद मैं इतना ही मैं बोलूँगा कि मेरा जो अपना जो थिंकिंग है, मेरा जो अपना थॉट है वो ये है कि मैं वादा में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं दावा में विश्वास रखता हूँ। वो दावा इसलिए कि अभी चुनाव के समय में बहुत लोग जो नेता हैं, बहुत नेता आएंगे, आपसे वादा करके वोट लेके चले जाएंगे, उसके बाद फिर अब जब काम खोजेगा तो उनसे काम नहीं मिलता है। हर एक प्रत्याशी में ये है। लेकिन मेरा ये है कि मैं वादा नहीं करूंगा, मैं दावा करूंगा। अगले 5 वर्षों के बाद अगर आप लोग हमें जनता लोग हमें मौका देते हैं तो 5 वर्षों के बाद मैं जाऊं जनता लोगों के बीच अपना मजदूरी मांगूं, तो ये मैं दावे के साथ कह सकूं कि नहीं, मैं ये चीज़ बनवाया हूं, मैं ये चीज़ करवाया हूं, मैं ये सामाजिक काम करवाया हूं। मैं वादे में नहीं, मैं दावे में विश्वास रखता हूँ। और एक चीज़ मैं जनता से और अपील करना चाहूँगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी। धन्यवाद।